तो आज की इस वीडियो में करते हैं साइंस और जनरल अवेयरनेस और जीके सभी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं ग्रुप डी में आने वाले, उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़ों का जल की सतह पर नाचने का कारण। जो कपूर के टुकड़े होते हैं ना, अगर उनको जल की सतह पर रख दिया जाए यहाँ पर, तो वो कपूर के टुकड़े क्या होते हैं, नाचने लगते हैं। नाचने का मतलब इधर उधर होने लग जाते हैं। तो वो क्यों होते हैं? तो इसका कारण होता है वो जल के पृष्ठ तनाव के कारण होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो ये सब हमें याद होना चाहिए। तो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 21%। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 21%। विभिन्न प्रकार के मिश्रण के उदाहरण हैं। कौन कौन मिश्रण है इनमें से? तो दूध भी मिश्रण होता है, बालू भी मिश्रण होती है, बारूद भी मिश्रण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। विज्ञान के साथ का न्यूरोलॉजी में किस अंग का अध्ययन किया जाता है? न्यूरोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो न्यूरोलॉजी में ध्यान रखना, तंत्र का अध्ययन किया जाता है। मेन रोड पर जो तंत्र होते हैं ना, हमारे स्नायु तंत्र, उनका अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्नायु तंत्र। तारों के मध्य की दूरी मापने की इकाई है, जिनमें से कौन सी है? वो है प्रकाश वर्ष। तारों के मध्य या फिर दो पिंडों के मध्य की दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष। इससे बड़ी एक और होती है पारसेक। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कौन सी गैस होती है विद्युत बल्ब में? तो वो होती है नाइट्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, इसका सही आंसर हो जाएगा। रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो वह जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यदि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा हो तो लाल वस्त्र किस प्रकार के दिखाई देंगे? तो वह किस प्रकार के दिखाई देंगे? तो वह काले रंग के दिखाई देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, काले रंग के दिखाई देंगे। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है? तो ध्यान रखना, यह होता है अवतल दर्पण। किस प्रकार का दर्पण? अवतल दर्पण। निर्वात में ध्वनि तरंगों का संचारण होता है। निर्वात में ध्वनि तरंग का संचरण कभी नहीं होता है। अगर बात की जाए कि ध्वनि तरंग का संचरण सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो सॉलिड में होगा, उसके बाद लिक्विड में होगा, उसके बाद गैस में होता है। जबकि निर्वात वैक्यूम जो होती है उसमें ध्वनि का संचरण बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ध्वनि को किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता ज़रूर होती है। ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? कि ऊर्जा ना तो सृजित की जा सकती है और न ही विनाश की जा सकती है। तो ऊर्जा का न तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। भारहीनता क्या होती है? तो जो भारहीनता होती है ना, वो भारहीनता कहलाती है हमारी शून्य वाली स्थिति। तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति क्या कहलाएगी? भारहीनता कहलाएगी। आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है? तो जो आसमान का नीला रंग होता है वो प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण होगा? प्रकीर्णन के कारण। वायुयान निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? तो वह धातु है पैलेडियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैलेडियम। सर्वग्राही रक्त समूह है, सर्वग्राही है ऑप्शन ए बी जो है वो सर्वग्राही है। सर्वदाता कौन सा है? ओ है। पीतल का बर्तन किन अवयवों के द्वारा बनता है? तो जो पीतल होती है वो कॉपर और जिंक से मिलकर के बनती है। क्या? पीतल। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से संगमरमर है। तो संगमरमर क्या है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है? संगमरमर है। सूर्य में होता है। सूर्य में क्या होता है? तो सूर्य में क्या होता है ये ध्यान रखना, सूर्य में होता है हाइड्रोजन और हीलियम। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइड्रोजन और हीलियम। व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ते समय आगे की ओर इसलिए झुकता है क्यों झुकेगा आगे की ओर? ताकि संतुलन आसानी से बनाया जा सके। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑक्सीजन गैस स्वभाव में क्या है? स्वभाव में कैसी होती है ऑक्सीजन गैस? तो वो विद्युत ऋणात्मक होती है ऑक्सीजन गैस। दूरबीन, टेलीस्कोप क्या है? टेलीस्कोप क्या काम आता है? तो वह दूर की वस्तु
देखी जाती है किससे? टेलीस्कोप से। टेलीस्कोप ऐसा होता है, गैलीली इन्होंने ही टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। मोतियाबिंद एक दोष है जो प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है? मोतियाबिंद। तो यह आँख को प्रभावित करता है मोतियाबिंद। वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? जो किरणें एकत्रित करता है उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। और जो किरणों को फैलाएगा, एक जगह से फैलाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? अपसारी लेंस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? अपसारी लेंस कहलाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अभिसारी। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन का पहला नियम कहलाता है जड़त्व का नियम, या फिर इसे क्या कहा जाता है? इनमें से कोई सा विकल्प नहीं है। जड़त्व का नियम कहा जाता है, या फिर इसे कहा जाता है गैलीली का नियम। तो इसमें से जड़त्व का नियम कोई सा भी नहीं है। आघूर्ण का नियम, विस्थापन का, संवेग का। जबकि हमें क्या होना चाहिए? तो जड़त्व का नियम। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखना, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी? तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। रेडियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने की। और मोसली के द्वारा तो आधुनिक आवर्त सारणी दी गई थी। किसके द्वारा? मोसली के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक। इसका सही आंसर हो जाएगा। रोम शहर किस नदी के किनारे? जनरल अवेयरनेस और जीके से रिलेटेड क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए हैं, तो ध्यान से देना कि जो रोम शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये नदियाँ भी बहुत सी बार पूछ ली जाती है। तो जो रोम है वो हमारा टाइबर नदी के किनारे पर स्थित है। संयुक्त राज्य तथा पनामा के मध्य किस वर्ष युद्ध लड़ा गया था? तो 1979 में युद्ध लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उर्दू पातज नहीं है? उर्दू पातज कौन सा नहीं है? तो वह फिटकरी नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है? तो मानव विकास सूचकांक का आधार है जन्म पर प्रत्याशा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध खो खो खिलाड़ी है? छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध खो खो खिलाड़ी कौन है? तो वह ध्यान रखना कौन है? वो हैं दिलीप इंगले छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध खो खो खिलाड़ी हैं दिलीप इंगले। मट मेला जल उदाहरण है। मट मेला जल उदाहरण कौन सा है जो मट मेला हो? तो इनमें से कोई विलयन नहीं है जो मट मेला है। ये सभी अच्छे उदाहरण हैं, अच्छे जल के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में क्रियाकलापों में बौद्ध धर्म का सबसे अधिक योगदान रहा है? तो वह है कला व साहित्य में इनका सबसे अधिक योगदान रहा है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वह खेल प्रशिक्षक से संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार। बौद्ध पंथ जिसमें बुद्ध की भगवान की तरह पूजनीय बताया गया है वह क्या है? तो वह है हीनयान। हीनयान में बौद्ध पंथ है जिसमें बुद्ध को भगवान की तरह पूजनीय बताया गया है, हीनयान में। निम्नलिखित में से किस रेल का सबसे लंबा राजमार्ग है? सबसे लंबा मार्ग है किस रेल का? तो वो है हिमसागर एक्सप्रेस का। हिमसागर एक्सप्रेस का सबसे लंबा रेल मार्ग है। किस शहर में स्वर्ण मंदिर स्थित है? किस शहर में स्वर्ण मंदिर है? तो अमृतसर में स्थित है स्वर्ण मंदिर। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है, तो कहाँ स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय? तो वो है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यूएनओ कहते हैं इसको, यूएनओ यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में स्थित है। पारा से निकाला जाता है। पारा से क्या निकाला जाता है? पारा से निकाला जाता है तो वह है क्या? सिनेबार। क्या निकाला जाता है? सिनेबार। येन कहाँ की मुद्रा है? येन जो है वो कहाँ की मुद्रा है? तो येन जापान की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है? जापान की मुद्रा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम अध्यक्ष बहुत सी बार पूछ लिया गया है। तो प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका सही आंसर हो जाएगा। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? पोंग बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो वह बनाया गया है व्यास नदी पर। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। छत्तीसगढ़ की खेल राजधानी के रूप में जाना जाता है। किस खेल की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो रायपुर के खेल रूप में जाना जाता है। लिंगायत आंदोलन होने का श्रेय किसे जाता है? तो लिंगायत आंदोलन जो है वह बासव को जाता है। किसको जाता है? बासव को जाता है।
भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन है? तो वो थे एस राधाकृष्णन। इन्हीं के ऊपर जो शिक्षक दिवस है वो मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? तो ये क्या है? पाँचों किस प्रकार जमेंगे वो हमें बताना है। तो वो हो जाएगा सबसे पहले जन्म होता है तो 1, उसके बाद जन्म के बाद शिक्षा दी जाती है तो 5, उसके बाद विवाह होता है तो 4, उसके बाद अंत्येष्टि होती है तो 3 और अंतिम में क्या होता है? मृत्यु। 1, 5, 4, 3, 2। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। 1, 5, 4, 3। तो यहाँ पर ये जनरल अवेयरनेस, जीके और साइंस तीनों के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस वीडियोस प्रैक्टिस सेट आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।